لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के एक रुकन के बारे में बताएंगे जो कि हज है। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे शुरू हुआ और पहला शख्स कौन है जिसने हज किया। हज से मुतालिक हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह का किरदार। हज एक जामे जायज़ा तारुफ। हज मक्का सऊदी अरब का सालाना इस्लामी हज मुसलमानों के लिए एक इंतहाई अहम मजहबी फरीज़ा है जो इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है। हर वो मुसलमान जो जिस्मानी और माली तौर पर इस्तिताअत रखता हो इसे अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार हज करना चाहिए। हज इस्लामी महीने ज़ी उल हज में होता है और ईद अल अज़हा के जश्न के साथ इख्तिताम पजीर होता है। तारीख़ी और मजहबी पस मंज़र हज की तारीख़ हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल से मिलती है। इस्लामी रवायत के मुताबिक खुदा ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का के वीरान सहरा में छोड़ दे। जब उनका रिज़्क ख़त्म हो गया तो हाजरा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 बार दौड़ पड़ी। ये पानी की तलाश है जो हज के दौरान सई की रस्म से याद किया जाता है। बिलाखिर फरिश्ता जिब्रील ने खुदा की मर्ज़ी के साथ उन पर जमजम का कुनवा ज़ाहिर किया। इब्राहिम ने बाद में इस्माइल के साथ खाना काबा की तामीर की, से एक तौहीदी इबादतगाह के तौर पर कायम किया जो एक खुदा अल्लाह के लिए वक्फ है। सदियों के दौरान काबा में असल तौहीद परस्त इबादत को तब्दील कर दिया गया और पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह के वक्त तक काबा जजीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ कबाइल के ज़रिया पूजा करने वाले मुतअद्दिद बुतों और मुजस्समों से भरा हुआ मरकज़ी मज़ार बन गया था। मोहम्मद रसूल अल्लाह का किरदार नबी मोहम्मद जिन्होंने फरिश्ता जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह की तरफ से वही हासिल की, तौहीद की तबलीग की और एक खुदा की इबादत की दावत दी। बरसों की कशमकश और गुफ्तो शनीद के बाद मोहम्मद रसूल अल्लाह और उनके पैरोकारों ने 630 ईस्वी 8 हिजरी में मक्का पर फतह हासिल की। इसके पहले इक़दामात में से एक काबा को इसके बुतों से पाक करना था। इसके असल मकसद को एक तौहीदी हुर्मत के तौर पर बहाल करना था। मोहम्मद रसूल अल्लाह ने बुतों की तबाही में ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया, कुरान की आयत की तिलावत की जो बुत परस्ती की मजम्मत करती है। हज की बहाली काबा की सफाई के बाद हज के मनासिक को उनकी खालिस शक्ल में बहाल किया गया जैसा कि असल में इब्राहिम ने किया था। पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह ने अपना पहला और वाहिद हज 632 ईस्वी में किया जिसे अलविदाई हज हज अलविदा कहा जाता है। इस हज के दौरान मोहम्मद रसूल अल्लाह ने अरफात पर अपना अलविदाई खुतबा दिया जिसमें मसावात, इंसाफ और खुदा की वहदानियत के उसूलों पर जोर दिया। इस हज ने हज का वो मेयार कायम किया जिस पर मुसलमान आज तक अमल पैरा हैं। हज की तैयारियां हज पर जाने से पहले आज़मीन नमाज में इजाफा, कुरान मजीद की तिलावत और इस्तिग़फ़ार में मशगूल होते हैं। वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हज करने का पुख्ता इरादा करते हैं। वो किसी भी बकाया ज़ाती मामलात को भी हल करते हैं जैसे कर्ज़ों की अदायगी और दूसरों से मुआफ़ी मांगना, रूहानी पाकीज़गी की हालत में अपना सफ़र शुरू करने के लिए। जिस्मानी और लॉजिस्टिक तैयारी हुज्जाज इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो अच्छी सेहत में हैं और तमाम ज़रूरी सफ़री दस्तावेज़ात जैसे पासपोर्ट और वीज़ा का बंदोबस्त करते हैं। वो परवाज़ें और रहाइश की बुकिंग करते हैं और हज की रसूमात और लॉजिस्टिक से ख़ुद को वाकिफ़ करने के लिए हज ओरिएंटेशन प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। हज के अहम मनासिक एहराम हुज्जाज खुदा के हुजूर पाकीज़गी और मुसावात की अलामत खुसूसी सफ़ेद लिबास पहनकर एहराम की हालत में दाखिल होते हैं। मर्द 2 सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जबकि ख़वातीन मामूली सफ़ेद लिबास पहनती हैं। इस हालत में बाज़ अमाल पर पाबंदियाँ शामिल हैं जैसे बाल और नाखून काटना, खुशबू का इस्तेमाल और इज़दिवाजी ताल्लुकात में मशगूल होना। तवाफ़ मक्का पहुँचने पर हुज्जाज तवाफ़ करते हैं, काबा का 7 बार घड़ी की मुखालिफ समत में चक्कर लगाते हैं। ये अमल एक खुदा की इबादत में मोमिनीन के इत्तेहाद की अलामत है। सई हाजरा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 बार पैदल चलते हैं,
हाजिरा की पानी की बेचैन तलाश को दोबारा जाहिर करते हैं। ये रस्म सब्र, इस्तिकामत और खुदा पर भरोसे की नुमाइंदगी करती है। अरफात हुज्जाज 9 ज़ी-अल-हिज्जा को मैदान अरफात का सफ़र करते हैं और दिन को इबादत और गौर व फिक्र में गुजारते हैं। ये अमल पैगंबर इस्लाम के अलविदाई खुतबा की याद दिलाता है और इसे हज का उरूज समझा जाता है। मुज़दलिफ़ा गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं, जहाँ वो शैतान को संसार करने की रस्म के लिए कंकरियाँ जमा करते हैं। वो रात खुले आसमान तले इबादत और आराम में गुजारते हैं। रमी अल-जमरात मिना में हुज्जाज किराम 3 सतूनों जो शैतान की अलामत है पर कंकरियाँ फेंकते हैं, जो बुराई के रद की अलामत है। ये रस्म हज़रत इब्राहीम के शैतान के फितना से इनकार की याद दिलाती है। कुर्बानी हुज्जाज एक जानवर, आमतौर पर एक भेड़ बकरी या गाय की कुर्बानी करते हैं, इस बात की याद में कि हज़रत इब्राहीम ने खुदा की फरमाबरदारी में अपने बेटे को कुर्बान करने की रजामंदी जाहिर की। गोश्त ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। तवाफ़ अल-इफ़ादा हुज्जाज किराम एक और तवाफ़ के लिए मक्का वापस आते हैं, जिसे तवाफ़ अल-इफ़ादा कहा जाता है, जो उनकी पाकीज़गी की तजदीद की अलामत है। हल्क़ का तक़स्सुर मर्द या तो अपने सर मुंडवाते हैं या अपने बालों का कुछ हिस्सा काटते हैं, जबकि ख़्वातीन बालों का एक छोटा सा हिस्सा काटती है। ये अमल रूहानी तजदीद और आजिज़ी की अलामत है। आखिरी तवाफ़ तवाफ़ अलविदा मक्का छोड़ने से पहले हुज्जाज काबा के गिर्द अलविदाई तवाफ़ करते हैं। अहमियत और असर हज एक गहरा रूहानी सफ़र है जो एक मुसलमान के ईमान और आलमी मुस्लिम कम्युनिटी उम्मत के साथ इत्तेहाद के एहसास को तक़वियत देता है। यह खुदा के सामने तमाम मुसलमानों की मुसावात की याद दहानी के तौर पर काम करता है और आजिज़ी और अक़ीदत के एहसास को फ़रोग़ देता है। हज करने से मुसलमान इस्लाम के बुनियादी उसूलों ईमान, आजिज़ी और बरादरी से अपनी वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। हज एक तब्दीली का तजुर्बा है जो इस्लाम के बुनियादी उसूलों को मुजस्सम करता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हुज्जाज की रूहानी ज़िंदगियों को गहराई से मालामाल करते हुए मजहबी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है। हज की पेचीदा तफसीलात और गहराई की अहमियत को समझना इस्लाम के सबसे ज़रूरी तरीक़ों में से एक है, जो इसकी लाज़वाल अक़दार और आफ़ाक़ी तालीमात की अक्कासी करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें